साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आज के इस एपिसोड में आप सबका बेहद स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं या शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है का तात्पर्य क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है और इस गठन में माध्यमिक, उच्चतर और प्राथमिक तीनों आयोगों को मर्ज करके एक कर दिया गया है। और इसी मर्जर को एक मर्ज भी आप कह सकते हैं कि एक मर्ज के जैसे कुछ न कुछ रोग इसमें प्रतिदिन निकल ही आता है। तो अभी इन्होंने एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है कि हम इसमें नई नियमावली तैयार कर रहे हैं और उस नियमावली के तहत ही अब हम सारी भर्ती परीक्षाएं करवाएंगे। उसके पहले इन्होंने कहा कि चारों विभागों के लिए 4 उप सचिव हम नियुक्त करेंगे और इसके लिए 8 जून को इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म निकाल दिए हैं। तो 8 जून को इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म निकाले और इसी महीने में ही इन्होंने नई नियमावली की भी बात की है। तो ये आज की खबर है और संभावित परीक्षा तिथि, क्या कैसे तैयारी करना है, इस पर भी बात करेंगे और नई नियमावली में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं और किस तरह की अफवाहें हैं उस पर भी बात करेंगे। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी विषय और कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो टीचर्स एकेडमी में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। आपको केवल व्हाट्सएप करना है हमारे नंबर पर। हमारा नंबर है 9628959237। हमारा निःशुल्क एकलव्य बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप केवल हमें व्हाट्सएप करके या ये स्कैन करके हमारा कोर्स ले सकते हैं, निःशुल्क मिल जाएगा। ये यहाँ से आप प्ले स्टोर का ये एप्लीकेशन है, टीचर्स एकेडमी पर उपलब्ध का एप्लीकेशन है टीचर्स एकेडमी के नाम से। यहाँ इसको स्कैन करिए और सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। इसका फोटो भी आप चाहें तो खींच सकते हैं। आज की खबर क्या है? खबर यह है आपके सामने कि इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरा होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। यहां ध्यान रखिएगा कि नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी के 4163 पदों पर और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने हैं, इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ बैठक कर भर्ती शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित नियमावली आयोग को सौंप सकती है। इसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी और फिर अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थियों को, टीजीटी और पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। तो ये खबर है आज के लिए। अब इस खबर के मायने क्या हैं और ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ये बात मैं आपको बताता हूं। तो इस खबर के मायने ये हैं कि अब हमें
दो चीजें ध्यान में रखनी है जो आयोग अभी कर रहा है। पहला यह है कि नियमावली जो है वो आएगी और एक नई भर्ती भी आएगी, नया विज्ञापन भी जारी होगा। आपको मैंने बता दिया है कि अब कैलेंडर जारी होगा और हर वर्ष भर्ती आएगी, कैलेंडर जारी होगा और हर वर्ष भर्ती आएगी। तो जो ये नई नियमावली बन रही है, इस नियमावली में जो 2022 की भर्ती है, इस नियमावली में 2022 की जो भर्ती है वो पुरानी नियमावली से होगी। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, पुरानी नियमावली से भर्ती कराई जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। वैसे यह भी है कि थोड़ा बहुत चेंज इसमें किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर चीजें वही होंगी। 2024 की जो भर्ती होगी वह नई नियमावली पर होगी। ठीक है, नई नियमावली पर 2024 की भर्ती होगी। अब यह नई नियमावली होगी क्या, क्या इसमें चेंजेस आएंगे? तो नई नियमावली में पहली चीज तो यह होगी कि यहां से बीएड को बाहर कर दिया जाएगा प्राइमरी से। ठीक है, प्राथमिक से बीएड को बाहर किया जाएगा। ये अभी तक यूपी में नियमावली का परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये पहला परिवर्तन उसमें किया जाएगा। दूसरा परिवर्तन यहां किया जा सकता है, पीजी के लिए, पीजीटी के लिए बीएड को अनिवार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, लगभग 10% की संभावना है कि नई नियमावली में या तो कुछ समय देके या थोड़ा बहुत कह के इस भर्ती के अगले भर्ती के बाद कुछ ना कुछ दिशा निर्देश बीएड की अनिवार्यता को लेकर पीजीटी में कर दिया जाएगा। तीसरी बात यहां सामने आएगी कि पीजीटी से साक्षात्कार जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। पीजीटी से साक्षात्कार को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये तीन बड़े परिवर्तन यहां पर होंगे। चौथा परिवर्तन यहां जो आपको देखने के लिए मिल सकता है कि विषय के साथ आपको सामान्य अध्ययन का पेपर देना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन का पेपर जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये नई नियमावली में टीजीटी पीजीटी के लिए बात लागू होगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में ऑलरेडी ये नियमावली आप देख रहे हैं कि पहले से ही है, और शिक्षक भर्ती जो पीआरटी की है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें ये पहले से ही है। तो वहां पर बहुत खास अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस ये विषय और सामान्य अध्ययन जो होगा, ये दोनों जो है आपको टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो एक तो पीजीटी में इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, पीजीटी में बीएड की अनिवार्यता को रखा जाएगा, और टीजीटी पीजीटी में विषय के साथ सामान्य अध्ययन का पेपर भी जोड़ा जाएगा, और साक्षात्कार पीजीटी में समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े परिवर्तन आपको नई नियमावली में देखने के लिए मिलेंगे। किसमें परिवर्तन नहीं होगा? तो उम्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे गवर्नमेंट की मंशा थी कि यहां पर भी इसकी उम्र को घटाकर 40 वर्ष कर दिया जाए, लेकिन यह मंशा उनकी इस समय तो नहीं पूरी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर काफी प्रेशर है और वो नहीं चाहती हैं कि किसी भी प्रकार की आलोचना का सामना करें, तो इसलिए अभी कोई भी उम्र बढ़ने की संभावना नहीं है। तो नई शिक्षक नियमावली जो होगी, इसमें कैलेंडर को भी जारी किया जाएगा। कैलेंडर के लिए बताया जाएगा कि भाई हम किस महीने पर भर्ती जारी करेंगे, कब हमारी भर्ती आएगी, ठीक है, कब हम परीक्षा करवाएंगे, कब हमारे रिजल्ट आएंगे, ये पूरी जो बातचीत है वो इसी कैलेंडर में जारी की जाएगी। तो एक एकेडमिक कैलेंडर की बात भी इसी नियमावली में की जाएगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस तरीके से काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये शिक्षा सेवा चयन आयोग काम करेगा, तो उसकी नियमावली को यहां पर बहुत कुछ कॉपी किया जाएगा। तो एक बड़ी चुनौती वहां पर आ रही है कि अर्हता को लेकर, मैं फिर से एक बात को यहां पर बता देता हूं, अर्हता को लेकर। तो अर्हता विवाद जो है
वह आपके सामने आ सकता है। अब देखते हैं कि इस पे क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि सारी नियमावली को ये कहां से कॉपी कर रहे हैं, यूपीपीएससी से कॉपी कर रहे हैं। और यूपीपीएससी में आप जानते हैं कि कुछ अनिवार्यताएं हैं। जैसे आप हिंदी विषय की बात कर लें तो हिंदी में अगर आप टीजीटी की परीक्षा देते हैं तो आपके 12वीं में संस्कृत हो या आपके बीए में संस्कृत हो, ये वहां पर है। लेकिन अगर आप यूपीपीएससी की बात करें तो वहां पर आपके 12वीं में ही संस्कृत होनी चाहिए, बीए में संस्कृत से काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से कई विषय हैं जिनकी अर्हता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अलग है और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में अलग है, आपने देखा है। इसी तरह से बायोलॉजी का विवाद है, साइंस का विवाद है, मैथमेटिक्स का विवाद है, कंप्यूटर साइंस का विवाद है। तो इन सब का जो विवाद है, आर्ट का विवाद है, होम साइंस का विवाद है, कई विषयों में अर्हता को लेकर विवाद है। अब देखते हैं कि इस अर्हता विवाद को नया आयोग किस तरह से सुलझाता है। कुल मिलाकर जुलाई महीने के फर्स्ट वीक तक 100% आपको परीक्षा तिथियां मिल जानी है और हो सकता है कि जून के अंतिम तक ही आपको परीक्षा तिथियां मिल जाएं। परीक्षा तिथियां मिलने के बाद लगभग आपके पास 90 दिन समय होगा तैयारी के लिए और संभव है कि 2024 में ही आपको नए एकेडमिक कैलेंडर के तहत एक नई भर्ती भी मिल जाए। हम नई भर्ती की बात अभी नहीं करेंगे, हम केवल 2022 की भर्ती की ही बात कर लें तो उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बेहद कम समय बचा है, क्योंकि कोर्स जो है वो बहुत ही डायनेमिक है और इस कोर्स को आप देखें तो उसमें कोई स्किपेबल नहीं है, कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के आदी हैं तो सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि अब 2021 के बाद जो पैटर्न आया है उसमें किसी भी चैप्टर से प्रश्न पूछा जा सकता है और ज्यादातर उन चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है जो आपके लिए परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण नहीं है या ना के बराबर महत्वपूर्ण है। तो ऐसे चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है जो महत्वपूर्ण नहीं है, तो महत्वपूर्ण नहीं है उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको पूरा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डाउट क्लियर करना पड़ेगा। तो आप एक चीज तो गाढ़ बांध के रख लीजिए, एक चीज तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पूरा कोर्स पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, इंपॉर्टेंट पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, किसी एक नोट्स को पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अलग अलग किताबें पढ़नी पड़ेंगी, खुद का नोट्स बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप ये सेल्फ स्टडी से करें या किसी मेंटोर की सहायता से करें, किसी सीनियर की सहायता से करें या टीचर्स एकेडमी में एडमिशन लेके करें, ये आपके ऊपर है। अगर आप सेल्फ स्टडी अपने से करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा, किसी मेंटोर या टीचर्स एकेडमी से जुड़ के काम करते हैं तो आपको कम समय लगेगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं किसी कोर्स हेतु तो हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628 95 92 37। तो साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी आयोग में हलचल होती है, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है तो वो इंफॉर्मेशन लेकर मैं आप तक पहुंचता रहता हूं। तो आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, नई नियमावली में आप क्या चेंजेस चाहते हैं और क्या चेंजेस जो मैंने बताए इसमें कितना एक्सेप्टेबल है, क्या आप स्वीकार करते हैं और कौन सी चीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। सर अमित जी कह रहे हैं कि फॉर्म रीओपन कर देना चाहिए, ठीक है, यूपीटीजी फॉर्म भी रीओपन करना चाहिए। लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। सर रियल्टी ग्रेड वैकेंसी कब तक आ रही है? रियल्टी ग्रेड वैकेंसी देखिए उसमें क्या है कि इस महीने तो नहीं आएगी किसी भी हाल में, ठीक है। रियल्टी ग्रेड की वैकेंसी इस महीने नहीं आएगी क्योंकि अब जो है वो फाइल चलना शुरू हुई है। कारण ये था कि आचार संहिता लग गई थी तो फाइल रुक गई थी। यहां पर आयोग पुनः बना के माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से पूछेगा कि भाई क्या क्या योग्यता, क्या अर्हता होनी चाहिए किस विषय के लिए। फिर आयोग आएगा, फिर आयोग उसको शासन को भेजेगा, शासन अप्रूव करके फिर आयोग को भेजेगा, फिर आयोग भर्ती निकालेगी। फॉर्म रीओपन की बात कर रहे हैं तो यहां अगर
आयोग जैसे ही काम अपना शुरू कर देता है और नया अधियाचन मांग लेता है, अगर नया अधियाचन मांग लिया जाएगा तो फॉर्म रीओपन होगा। अगर नया अधियाचन नहीं मांगा जाएगा, नई भर्ती में उस अधियाचन को जोड़ा जाएगा तो फॉर्म रीओपन नहीं होगा। दो कंडीशन है। फॉर्म रीओपन कब होगा? जब अधियाचन निकाला जाएगा और उस अधियाचन की सीटें, रिक्तता जो है वो नई भर्ती में नहीं भेजी जाएगी, पुरानी भर्ती में इंक्लूड करनी होगी, तो फॉर्म को रीओपन किया जाएगा। ठीक है अमित जी। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भूल गए क्या? कौन सा ऑर्डर था भाई? टेट भी है क्या सर? हाँ, टेट, देखिए अभी टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है कि नया आयोग जो है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट का आयोजन करवाएगा, टेट का आयोजन करवाएगा और सुपर टेट के लिए नियमावली बनाएगा। आप ध्यान से समझ लें, एस्टेट जो होता है प्राइमरी के लिए, जो एस्टेट है, इसके लिए भी नई नियमावली का गठन करना है, क्योंकि पुरानी नियमावली जो है वो बीएड के अधीन थी। ठीक है, टेट भी है क्या सर टीजीटी में? नहीं, अभी तो नहीं है, अभी टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है और नए वाले में भी मुश्किल है रहे, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए? देखिए यहां पर परसेंटेज के लिए एकदम क्लियर है, 50%। तो जूनियर के लिए भी नियमावली तैयार होगी, जूनियर के लिए तो बहुत खास इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो जूनियर एडेड की भर्ती आई थी और उसमें काफी खामियां थी और इसी खामी की वजह से जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसी खामी की वजह से आज तक वो भर्ती क्लियर नहीं हो पाई। तो नया आयोग चाहेगा कि जो जूनियर एडेड की भर्ती है वो पुनः आएगी, वहां भी बहुत सारी सीटें खाली हैं, तो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना है, इसलिए नियमावली को दुरुस्त करना चाहेगा वो। ठीक है, EMRS, हाँ जूनियर भर्ती आएगी, नो डाउट। जूनियर भर्ती पर एक सेपरेट वीडियो में जल्दी लेके आऊंगा, तो उसमें आपसे बात करूंगा। ठीक है, चलिए, तो आज की इंफॉर्मेशन यही थी, छोटा सा इंफॉर्मेशन था, आप सबको मैंने दे दिया। आज के लिए इतना ही। एक बार लाइक कर दीजिए इस पर लोग फटाफट। सुबह सुबह मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आ गया। टीजीटी पीजीटी में एज जो है वो 40 नहीं रहेगी, 60 ही रहेगी, और 40 हो जाएगी तो हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे। आप घबरा कह रहे हैं तो करने नहीं देंगे। बाकी अगर वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कॉपी करेंगे तो 40 हो जाएगी, लेकिन ऐसा हम करने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए, सड़क पे उतरना पड़े, कहीं भी चलना पड़े, आपके साथ खड़े रहेंगे। जो एज थी वो रहनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एक बार आप लोग प्लीज कर दीजिए।